खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग जरूरी है। पाकिस्तान में सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। उज़्बेक सदर शौकत मीर ज़ियायूफ का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। कहा, गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया, तिजारती हजम को $2 अरब तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात के तबादले की फराहमी, यादाश्त का तबादला, नौजवानों के उमूर से मुतल्लिक MOU और सिफारती पासपोर्ट से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मीर ज़ियायूफ की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन ताल्लुकात को तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात में बदलने जा रहे हैं। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों मुल्कों के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उज़्बेक सदर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहते हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दो तरफा तिजारती हजम को $2 अरब तक लेकर जाएंगे। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और मौक़ों से फ़ायदा उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ताशकंद से इस्लामाबाद रवाना। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरियोफ, उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सदीयोफ, ताशकंद के मेयर शौकत उमरकोफ और समेत आला सिफारती और सरकारी एहलकारों ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा करने के लिए उज़्बेक मुसल्लह अफ़वाज का शाखो शौबत दस्ता भी मौजूद था। उज़्बेक कमांडर एयर डिफेंस और एयर फोर्स मेजर जनरल अहमद जमाल का पाकिस्तान का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। पाक उज़्बेक फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहों का बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत। मुश्तरका तरबियत और तकनीकी इश्तराक के कार से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया गया। उज़्बेक फ़िज़ाइया के सरबराह मेजर जनरल अहमद जमाल को पाकिस्तान के एयर हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत वली अहद को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। ऐवानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफ़ीर पार्क कंजून की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। मुराद अली शाह ने जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश कर दी। कहा, हाई टेक इंडस्ट्री, सेमी कंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट सिंध को रेन सरमायाकारी के लिए राबता करे। कोरियन सफ़ीर का कहना था, सिंध में जनूबी कोरिया IT और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखता है। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतल्लिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी का मीसाक़े जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। 26वीं तरमीम मंजूर करा के जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम में मुस्बत किरदार अदा किया।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को माजी की गलती करार देकर आगे बढ़ने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, हमारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू है और इस जद्दोजहद में दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिला रहे हैं, जबकि उम्मीद है सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें साथ देंगी। हमारे दौर में सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया और हमने किसी पर मुकदमात नहीं बनाए। कल हर सूरत कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। ये हुकूमत आइन के नाम और ए कॉन्फ्रेंस से घबराती है। शाइख खाकान अब्बासी की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, ये हमारा हक है। ये हुकूमत की कमजोरी की दलील है। 20-25 अरब रुपया लगाकर जो इश्तिहारात दिए गए वो एक कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में आइन की बका के लिए, मुस्तकबिल के लिए वकला और सियासतदानों ने कॉन्फ्रेंस की बात की। कल अगर कोई हरकत की तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाऊंगा। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को करारा जवाब। सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्हें एक बार फिर बलूचिस्तान के दौरे की दावत दी। अपने एक्स पैगाम में लिखा, मैंने कहा था कि आए पूरा बलूचिस्तान दिखाता हूँ। गुजारिश की थी कि उसे अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, मगर आपने फिर बात का रुख मोड़कर सियासत करने की कोशिश की। दोबारा कहता हूँ, खुदारा बलूचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। FBI में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इंसानी मुदाखलत को कम से कम कर रहे हैं। तमाम तर तवज्जो टैक्स जमा करने पर मरकूज होनी चाहिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पेशावर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल किया जा चुका है। बार बार कह चुका हूँ, निजी सेक्टर को मुल्क की क़यादत करनी है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील दे दी गई। नई पॉलिसी के मुताबिक जमानत और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा, जबकि तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। ऐसे मुकदमात जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त देने की भी जरूरत नहीं होगी। जल्द समाअत की दरख्वास्त वकील की जानिब से तैयार और AOR दायर करेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भवन को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। एहसन भवन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। एहसन भवन जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। एहसन भवन को 14 वोट मिले, 4 मेंबरान ने मुखालफत की, जबकि 1 मेंबर ने राय नहीं दी। पांच जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का खुसूसी ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि उजैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उजैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। उजैर भंडारी का इन्हिसार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट पर था। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों के केस की समाअत। पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा, JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं, इसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मुअस्सर हो चुकी, मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान तगड़ा मुकाबला जारी। 326 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। बेन डिकेट 48, हैरी ब्रूक 25, फिल सॉल्ट 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर इब्राहिम जरदान की शानदार बैटिंग। 177 रन की इनिंग्स खेलकर चैंपियंस ट्रॉफी में
विकेट का 165 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। कप्तान हिशमतुल्लाह शाहिदी 40, अजमतुल्लाह 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रे आर्चर ने 3 शिकार किए, लियाम लॉन्ग स्टोन ने 2, जेमी ऑर्टन और आदिल राशिद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी, हेड कोच शाकिब जावेद ने अजीब मंतक पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिकस्त पर मद्दाहों से ज्यादा दुख खिलाड़ियों को होता है। खिलाड़ी अफसरदा हैं, हारने पर कौन मुतमईन होता है। जो हमारी जिम्मेदारी और टीम थी उसमें बेस्ट और मुमकिन टीम यही थी। ऐसा नहीं कि ये खिलाड़ी कुछ करके नहीं आए, हकीकत यह है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। भारत के खिलाफ 280 या 300 रन होते तो बेहतर होता। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत को कानून साजी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में फुल बेंच की केस की समाअत। कहते हैं 3 सूबों और कंटोनमेंट में जिद्दोजहद के बाद इंतखाबात करवाए। सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम करके इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन और वज़रा की कारकर्दगी और फंड से मुतल्लिक बानी पीटीआई ने एहतिसाब कमेटी को मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। एहतिसाब कमेटी ने काबीना अरकान को तलब करना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की एहतिसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मई के पहले हफ्ते में काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म मिला है। तमाम वज़रा, मुशीर और मुअव्विनीन कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट्स रखेंगे। काबीना अरकान फंड्स और उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक कमेटी को मालूमात फराहम करेगी। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ दर्ज मुनशियात के 2 में से एक मुकदमे का 6 साल बाद चालान पेश कर दिया गया। अदालत का मुल्जिम को 18 मार्च को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। चालान में बताया गया 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की कोरियर से अरमगान के नाम पर पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो वीट बरामद हुई। मुल्जिम ने पार्सल अपने और वालिद के नाम पर मंगवाए थे। दीगर शरीक मुल्जिमान में अब्दुल गफ्फार और एहतशाम अहमद भी शामिल। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशक मुल्जिम शिराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुल्जिम शिराज का इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कत्ल का एतराफ। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ने वीट का नशा किया। नशे के बाद अरमगान और मुस्तफा में बहस हुई। अरमगान ने मुस्तफा को मारना शुरू कर दिया। घुटनों और सर पर चोट की वजह से मुस्तफा जख्मी हुआ। मुस्तफा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए, जहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डिफेंस के रिहायशियों का डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और स्टेशन कमांडर समेत दीगर आला हुक्काम को खत। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अरमगान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया गया। खत में कहा गया हालिया वाक़यात से रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक। अरमगान के वालिद से भी बंगला खाली करवाया जाए। बंगले से मुतादिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात हुए। गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। मुस्तफा केस के बाद इलाका मकीनों का पुलिस को खत। डीआईजी साउथ असद रजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। 21 फरवरी को रिहायशियों का खत मौसूल हुआ। पुलिस और दीगर इदारों की मदद से अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल बंगले को खाली कराया जाएगा। डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद एक्शन लेंगे। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरियम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए। दूसरी तरफ मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। पाक बहरिया ने मश्क सी कार्ड 2025 के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म निकायदार जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में मैरीटाइम सेक्टर से मुतल्लिक कौमी इदारों में हमआहंगी की अहमियत को उजागर किया गया। मश्क JMICC में शामिल इदारों पर बढ़ते एतमाद की गवाही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पाक बहरिया कानून नाफिज करने वाले इदारे, फिशिंग
और शिपिंग के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमें यकजा होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़िम जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CCD फौरी तौर पर हरकत में आएगा। CCD पंजाब भर में जराइम और मुजरिमों से मुतालिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मंझाकर में वाक़े तालपुर हाउस पहुंच गए। पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नवाब सैफ तालपुर के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी की, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील के लिए दुआएं की। कराची के बिजली सारिफीन को कितना रिलीफ मिलेगा? बिजली ₹4.95 फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत आज करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने कमी की दरखास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर कर रखी है। वक्त सहर हो या इफ्तार, गैस को लोड शेडिंग रहेगी बरकरार। सुई सदर ने रमजानुल मुबारक में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग के औकात जारी कर दिए। माह मुक़द्दस में घरेलू सार्फिन को सिर्फ 12 घंटे दस्तयाब होगी और तर्जुमान के मुताबिक यकम रमजान से सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे और रात 10 से 3 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध में के इलेक्ट्रिक, हिस्को और सेप्को के साथ मुसलसल बातचीत की जा रही है। कोशिश है रमजान में बिजली की लोड शेडिंग ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी और पायदार अमन पर जोर। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा, इजराइल की मगरबी किनारे में जारियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ इजराइल का गैर कानूनी कब्जा है। 7 ममालिक से 48 घंटों में मजीद 60 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट 7 से ज़ायदुल मयाद क़याम पर 3 और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 पाकिस्तानी बेदखल। ओमान पहुंचने वाले 4 पाकिस्तानियों को अखराजात की रकम कम होने पर वापस भेजा गया। इराक में ज़ायदुल क़याम और पासपोर्ट गुम होने पर 9 पाकिस्तानी बेदखल हुए। अमारात में इमिग्रेशन इनकार और पासपोर्ट गुम होने पर 2 और 12 सजा याफ्ता डिपोर्ट कर दिए गए। अमेरिका की शहरियत बहुत महंगी या बहुत आसान? मालदार गैर मुल्की शहरियों को अमेरिका में कारोबार करने और रहने के लिए एक नई स्कीम का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में गैर मुल्कियों की सरमायाकारी और शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवा दिया। कहा, शहरियत के ख्वाहिशमंद सिर्फ $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। ऐसे अफराद अमेरिका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजमत देंगे। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर रुकावट खत्म। इसराइल 600 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने पर तैयार। हमास 4 इजरायली मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। इसराइली मीडिया की जंग में बंदी और डील की तस्दीक। फ़लस्तीनी कैदियों को आज रिहा करने का इम्कान। अमरीकी एलची और स्टीव कहते हैं कि इसराइली नुमाइंदे मुख्तलिफ मरहले पर मुज़ाकरात के लिए रवाना हो चुके। मुज़ाकरात काहिरा या दोहा में होंगे और कतर की मेज़बानी में किए जाएंगे। थाईलैंड में डबल डेकर बस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 18 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली बस थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से सुंगखुला सूबे जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की वजूहात अब तक मालूम नहीं की जा सकी। मज़ीद तहकीकात जारी हैं।
सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 40 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में फौजी अफसरान और एहलकार समेत आम शहरी भी शामिल। मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सूडानी फौजी तैयारा खर्तूम के करीब तकनीकी खराबी के बायस आम शहरी के घर जा गिरा। हादसे के बाद इमदादी टीमों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई इलाकों में बिजली अब तक मुनक़ता हो गई। यूक्रेनी सदर मादियात का मुआहदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जुम्मे को मिलने आ रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा यूक्रेनी सदर से खुले दिल से मिलूंगा। यूक्रेन अमेरिकी इत्तेहाद $350 बिलियन और हथियारों की बिना पर बरकरार है। यूक्रेनी अवाम को जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमेरिकी असलहे और आलात से जंग लड़ी जो अमेरिका की मदद के बिना मुमकिन नहीं थी। अमेरिका यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं यूक्रेन के सदर मदनियात से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अमेरिकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को गुआंतानामो बे जेल भेजा जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। बारिश में बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत समेत शुमाली अजला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मुख्तलिफ शहरों में सर्दी में मजीद इजाफा। कोयटा में 7 मिलीमीटर और कल्लात में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चमन में आंधी से घरों की दीवारें और बिजली के टावर गिर गए। मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। और भारत के एक ही वेन्यू पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस की कड़ी तनकीद, कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को फायदा ही फायदा है। एक ही वेन्यू पर खेलने की वजह से भारत को टूर्नामेंट में फायदा मिल रहा है। भारत टूर्नामेंट में पाकिस्तान में न आने के बायस मैचेस दुबई में खेल रहा है।